जी लिखते हैं, दीन दयाल सुनी जब से तब से मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाँ के जाऊं कहाँ, तेरे ही नाम की फेट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलुक नहीं, मन में को दूजी जसी है। हे मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। दुनिया मुझे नहीं हंसेगी, किसको हंसेगी? आपको हंसेगी, इसलिए आप संभाल लो। एक भक्त हुए नरसिंह मेहता। कौन? नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध, ब्राह्मणों को बुला लिया जिमने के लिए। ब्राह्मण लोग आए जिमने भोजन के लिए, तो घर में से श्रीमती कह रही है आपके घर में घी नहीं है, पंडितों को भोजन कैसे परसा जाए? घृत नहीं है, घी नहीं है। नरसिंह जी निकल ला, बर्तन ला, अभी लेके आता हूँ घी बाजार से। नरसिंह जी गए, महाराज सेठ जी गए, घी लिया। आ रहे थे, रास्ते में कीर्तन हो रहा था, कथा हो रही थी। नरसिंह जी ने सोचा कि भगवान की कथा हो रही है, पीठ नहीं दिखाई जा रही है ना। कीर्तन हो, कथा हो, तो महाराज 5 मिनट जाके, भले ही समय नहीं है तो 5 मिनट जाकर राम राम कर लो, फिर आ जाओ। तो नरसिंह जी ने सोचा कथा को पीठ नहीं देना चाहिए, तो 5 मिनट जाके कथा में बैठ जाते हैं। और जैसे ही नरसिंह जी कथा में गए बैठने के लिए, तो बैठे नहीं, रम गए। सुन रहे हैं कथा, पंडित जी गीत गा रहे हैं और ये नाच रहे हैं, ये भी गा रहे हैं। भूल गए कि घर में पंडित जी भूखे बैठे। बोलो भक्त और भगवान ने। और जैसे ही भूल गए, ये तो कीर्तन में मगन है, वहां भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई कि मेरे भक्त के घर ब्राह्मण भूखा बैठा, और मेरे भक्त के घर से ब्राह्मण भूखा चला जाएगा तो मेरे भक्त को दोष लगेगा। क्या करें? तो भगवान चार भुजा नाथ, भगवान द्वारिकाधीश नरसिंह जी का रूप बनाते हैं। सर पे पगड़ी वगैरह नरसिंह जी का वेश बनाकर सुंदर सा महाराज अपने पार्षदों को सेवक का रूप दिया और साथ में लेकर आए और सभी पंडितों को बिठाया भोजन करने। कहा पार्षदों से कि सब सोने के थाल में 56 भोग परस कर लाई। कितना भोग? घर में से श्रीमती कह रही है तुम्हारे घर में तो घी नहीं था अभी, अब सोने की थाल भी आ गई और 56 भोग भी। तो जैसे ही देखा श्रीमती ने, सच में 56 भोग, सच में सोने की थाल। तब महाराज भोजन प्रसाद हुआ पंडित लोगों का। पंडित जी लोग जब जानने लगे तो ब्राह्मणों ने कहा भैया श्राद्ध का भोजन करवाया है तो ब्राह्मण दक्षिणा भी दो। भोजन की दक्षिणा होती ना श्राद्ध की, दक्षिणा लाओ। अब ठाकुर जी नरसिंह जी के भेष में थे, सोचा कि दक्षिणा तो लाए नहीं, दक्षिणा भी चाहिए कि तू साथ में लाते, दक्षिणा है नहीं, क्या दे? बोले बिना दक्षिणा के तो भोजन लगेगा नहीं। तो नरसिंह जी महाराज जो भगवान के भेष में ही भगवान ही है, उन्होंने कहा पंडित जी ऐसा करो, आपने सोने की थाली में भोजन किया है? बोले हाँ। बोले थाली अपने साथ दक्षिणा में ले जाओ महाराज। क्या? कटोरी भी ले जाओ, चांदी की कटोरी, सोने की थाल। ओ हो पंडित जी के भारी दक्षिणा। तो पंडित लोग होशियार, सच्ची में होशियार होते भी हैं। और राधे राधे। तो पंडित लोगों ने अपने साथ जो आए थे ना बच्चे, उनको कहा घर जाओ। घर जाकर माँ से कहना, दादी से कहना, काकी से कहना कि नरसिंह मेहता सेठ जी के यहाँ भोजन हो रहा है, 56 भोग खिलाए जा रहे हैं और भेंट दक्षिणा में सोने की थाली दी जा रही है, सबको बुला लो। और पूरे गांव के ब्राह्मणों को बुलाया और सभी को खूब भगवान ने भोजन कराया और सबको भेंट में सोने की थाली। अब नरसिंह जी कथा में हैं, यहाँ भगवान उनके यहाँ भोजन करवा रहे। नरसिंह जी पश्चात पधारे और यहाँ भगवान के वेश में नरसिंह जी थे। तो भगवान के वेश में जो महाराज स्वयं भगवान ठाकुर जी हैं, जो नरसिंह के वेश में हैं, वो ब्राह्मणों को विदा करने के बहाने घर से चले जाते हैं और नरसिंह जी की कथा की आरती होती है। कहाँ है नरसिंह जी? कथा में। कथा की आरती हुई, आरती के पश्चात नरसिंह जी वापस घर आए, साथ में घी का डिब्बा लेकर आए। वो पत्नी से कहा तू भोजन बना, मैं पंडित जी को फिर से बुला कर लाता हूं। तो श्रीमती कह रही अब किसके लिए भोजन बनाना है? बोले वही ब्राह्मणों के लिए। तो श्रीमती कह रही अभी तो आपने 56 भोग जिमाया ब्राह्मणों को और सोने की थाल भी दान कर दी। तो नरसिंह जी कह रहे भाई उस समय मैं नहीं था, फिर मैं तो उनकी कथा में था, मैं भगवान की कथा में था। और अगर मैं भगवान की कथा में था और मेरे वेश में यहाँ कोई हो सकता है तो फिर वो मेरा भगवान था महाराज, वो मेरे ठाकुर जी थे।